हाँ भाई, स्वागत है बच्चों आप सभी का। लास्ट टर्न पर अपन विमाओं के अनुप्रयोग की बात कर रहे थे ना। अच्छा, तो विमाओं के अनुप्रयोग में अपन ने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे ना, और उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चन कर भी लिए होंगे। तो मैं एक बार फटाफट से उन क्वेश्चनों को दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। देखना भाई ध्यान से। कुछ होमवर्क में मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए थे आपको बेटा। पहला क्वेश्चन था कन्वर्ट 1 डायन इनटू न्यूटन। हो गया होगा, और फिर भी मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखाई देता हूं। क्वेश्चन था बेटा, एक डायन को न्यूटन में बदलिए, परिवर्तित कीजिए। अब सुनना ध्यान से। 1 डायन आपको पता होना चाहिए फोर्स की सीजीएस यूनिट है बेटा। तो आपको वैल्यू किस में गिवन है? सीजीएस में। और न्यूटन एमकेएस यूनिट है, अपने को एमकेएस में कैलकुलेट करना है। सीजीएस में वैल्यू दे रखा है, एमकेएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है साहब। यहाँ N1 M1 L1 T1, यहाँ N2 M2 L2 T2। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। मास बेटा सीजीएस में ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर एंड टाइम इन सेकंड। यहाँ मास किलोग्राम, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकंड। और फोर्स की डायमेंशन की बात करता हूँ तो M1 L1 T-2, जिससे A का मान आएगा 1, V का मान 1, C का मान -2। जिन बच्चों ने कर लिया है वो भी ध्यान से देखें, ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा बेटा। N2 कैलकुलेट करना है मुझे, तो N2 का फॉर्मूला है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। तो N2 निकालना है तो N1 का मान 1 है। M1 कौन सा है बेटा? मास M1 ग्राम, M2 M2 बटा M1। अरे M1 अपॉन M1 ग्राम किलोग्राम की पावर 1, L1 सेंटीमीटर मीटर की पावर 1, टाइम सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू 1। देख ध्यान से, ग्राम तो हो ही गया बेटा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम की पावर 1, सेंटीमीटर अपॉन मीटर में 100 सेंटीमीटर की पावर 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। देन N2 इक्वल टू 1। देखो नीचे 10 टू द पावर 3 है बेटा, ऊपर गए होंगे तो 10 टू द पावर -3 की पावर 1 बन जाएगा, और ये 10 टू द पावर -2 की पावर 1 बन जाएगा। थोड़ा आप कैलकुलेट करोगे तो 10 टू द पावर -3 -2 -5 न्यूटन। यही तो मैंने आपको आंसर लिखाया था भाई। सवाल का पैटर्न वही है ना, कि किसी एक सिस्टम में वैल्यू गिवन होगी, 1 डायन सीजीएस में गिवन है, और दूसरे सिस्टम में पूछ रहा होगा, एमकेएस में पूछ रहा है। सीजीएस एमकेएस को देखकर ये लिस्ट बनाई। फोर्स की डायमेंशन, डायन फोर्स की यूनिट है, और ये फॉर्मूला सेम तरीका है, कोई बदलाव नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते जाएं थोड़ी रफ्तार में। अगला सेकंड क्वेश्चन था बेटा, आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया गया था एसआई सिस्टम में। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का मान SI पद्धति में आपको 6.6 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर था। तो आपको CGS पद्धति में ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये तो था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको SI पद्धति में दे रखा है, तो लिख पहली पद्धति SI। कौन सी में पूछा है बेटा? CGS में। वो टेबल की तैयारी करो। यहाँ पर N1 M1 L1 T1,
यहाँ पर N2 M2 L, रफ्तार तेज बना रखी है ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए सारे, ना भैया, पढ़ लिया है ना आपने खूब कल। M1 किलोग्राम, L1 मीटर, टाइम सेकंड, N2 कैलकुलेट करना है, मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड, गुरुत्व भी है, नियतांक की विमा की बात करूं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इस मात्रक से विमा निकाल दूंगा। न्यूटन मतलब बल, और बल की विमा है M1 L1 T-2। मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई, 2 लंबाई तो L2, द्रव्यमान स्क्वायर 2 द्रव्यमान तो M2, ऊपर गया तो M बच गया होगा -1 L3 T-2, मतलब A का मान तो आ गया बेटा -1, B का मान आ गया 3 और C का मान आ गया -2। वापस से वही फॉर्मूला, N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटे L2 की पावर V और T1 बटे T2 की पावर C। N2 कैलकुलेट करना है, N1 6.6 10 टू दी पावर -11, M1 है बेटा किलोग्राम, M2 ग्राम की पावर 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 3, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2, कैंसिल आउट हो गया। N2 इज इक्वल टू 6.6 10 टू दी पावर -11 किलोग्राम, 1000 ग्राम, नीचे ग्राम की पावर 1, मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 3। N2 इज इक्वल टू, ध्यान से देख, 6.6 गुना 10 की घात -11 तो है ही है, 10 की पावर 3 आएगा बेटा यहाँ से, और यहाँ से 10 की पावर 6 दिख रहा है मुझे, तो 10 की पावर 2 की पावर 3 या 100 का 3 बार गुना 10 की पावर 6 ही नजर आएगा। अच्छा ये बेटा -1 था, ये -1 है, वही तो गलती हुई। यहाँ पर 10 टू पावर -3 हो जाएगा भाई, 1000 का मतलब 10 घात 3 और ऊपर घात -1 और है, 3 का -1 से गुना करेंगे तो -3। अब घातों को इकट्ठा करना बेटा, 6.6 10 टू दी पावर, देखो माइनस के तो हो गए 14 और प्लस के हैं 6, 8 बचेंगे माइनस में। मात्रक बात करें तो न्यूटन की जगह डायन, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। देखते जाओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने करके देखे होंगे तो भैया। अगला सरफेस टेंशन दिया हुआ है 72 डायन पर सेंटीमीटर, तो SI में क्या होगा, पृष्ठ तनाव है 72, SI में ज्ञात करना है, पृष्ठ तनाव 72 डायन सेंटीमीटर इनवर्स, तो SI में ज्ञात करना है। ठीक है, देख इसमें रखा है डायन CGS में दे रखा है, तो पहली पद्धति CGS और निकालना किस में है बेटा, SI में, तो दूसरी SI। अच्छा टेबल तो ऐसी बनती है, वैल्यू कितनी दी हुई है, N1 72, मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड। N2 कैलकुलेट करना है, SI में मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। कौन सी भौतिक राशि की बात कर रहा है, पृष्ठ तनाव, कैपिटल T सिंबल बताया था। देखो सूत्र भी याद ना हो तो इससे निकाल लो ना, डायन बटे सेंटीमीटर से। डायन मतलब फोर्स, बल, M1 L1 T-2, सेंटीमीटर मतलब लंबाई, कट पिटने के बाद M1 L0 T-2 बचेगा, तो A का मान 1, V का मान 0, C का मान -2। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला आप जानते ही हो, N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर E, अब तक याद हो गया होगा। N1 कितना है बेटा 72, M1 ग्राम, M2 किलोग्राम की पावर 1, सेंटीमीटर, मीटर की पावर 0, सेकंड बटे सेकंड की पावर -2। अब सुन ध्यान से, 72 तो अपना है ही, ग्राम और नीचे 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम,
अब ये कुछ भी आए लेकिन पावर 0 है तो मान बनाएगा 1 इंटू 1 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़, ग्राम से ग्राम गया 1000, ग्राम से ग्राम गया, ऊपर ले जाए इसको 72 गुणा 10 की घात -3 नजर आ रहा है बेटा, थोड़ा बुद्धि का उपयोग अब तेज कर दो। 1000 को 10 की पावर 3 लिखते, ऊपर जाकर -3, 1 से गुणा होगा -3, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं तो 0.072 न्यूटन मीटर इनवर्स आपका आंसर है। कर लेंगे नहीं बेटा, कर लिए होंगे। उम्मीद है आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब कुछ नए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं बेटा, कुछ नए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं ना। तो आप एक सवाल लिखिए बेटा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। होमवर्क आपने कर लिया होगा मुझे पता है ना। अब इसी अनुप्रयोग में एप्लीकेशन तो पहले चल रहा है, मान एक पद्धति से दूसरी में बदलना है। पर बेटा अब तक अपन क्या कर रहे थे कि आपको जानी पहचानी पद्धतियां थी। मैं एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन देखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि 1 मीटर, 1 किलोग्राम तथा 1 मिनट को मूल राशि माना जाए तो बल का परिमाण 36 न्यूटन है, 36 इकाई, सॉरी 36 इकाई है। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू ज्ञात करें। सीजीएस पद्धति में अब समझना बेटा, सब दिमाग लगाना, कॉपी किताब बंद कर दो और बोर्ड पर समझने का प्रयास करो। एक क्वेश्चन ढंग से समझेंगे, फिर आप कितने क्वेश्चन कर लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा मैंने आपको वैल्यू कन्वर्ट करने वाले सिस्टम में बताया था कि मुझे तो एक टेबल बनानी है, मुझे तो एक टेबल बनानी है ऐसी। 2 सिस्टम के नाम होंगे, एक गिवन होगा, एक पूछेगा। NMLT, N2 जो ज्ञात करना होता है, M2, L2, T2, यही तो है। अब पढ़ ध्यान से, बोल रहा है कि 1 मीटर लंबाई का रहा होगा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का रहा होगा और 1 मिनट समय का रहा होगा। को मूल राशि माना जाए तो बल का मान 36 है। कौन सी पद्धति है ये, हमें तो नहीं पता। हाँ सेकंड होती एमकेएस बन जाती, पर सेकंड नहीं है। कोई नई पद्धति में मान दिया है, इसलिए इसको मात्रक भी नहीं लिखा, 36 इकाई लिख दिया इसने। देखो ये जो वैल्यू दी हुई है ना 36, ये कोई नए सिस्टम में है, नाम नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दें नई पद्धति। कोई होगी, कोई होगी, हमें क्या मतलब इस बात से। अब नई पद्धति में क्या क्या दिया गया है, क्या आपको इसका परिमाण आंकिक मान 36 दिया हुआ है, 36, N1 की वैल्यू दे रखी है 36, मास किलोग्राम 1 kg, लेंथ ढूंढ ले 1 मीटर, और टाइम बेटा 1 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कहा था जरूरी नहीं है एमकेएस, सीजीएस, एफपीएससी सिस्टम हो। अरे लंबाई के तो बहुत सारे मात्रक होते हैं। हमारे घरों में हम कदमों से लंबाई नाप लेते हैं, तो कदम है हमारे हिसाब से तो स्टैंडर्ड नहीं है, तो एक बात अलग है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई 1 मीटर, द्रव्यमान 1 किलोग्राम, समय 1 मिनट, मूल राशि मान लें तो बल का मान 36 है। कौन से में ज्ञात करवा रहा है ना, साफ साफ नाम दिया है सीजीएस में। N2 निकालना है, मास बेटा ग्राम, लेंथ बेटा सेंटीमीटर, टाइम सेकंड। कौन सी भौतिक राशि की बात कर रहा है, बल की। बल की विमा सबको पता है, M1 L1 T -2, A का मान 1, B का मान 1, C का मान -2।
अब कुछ नहीं है सवाल में। n2 का फॉर्मूला बेटा n1 m1 बटे m2 की पावर a, l1 बटे l2 की पावर v, t1 बटे t2 की पावर c। n2 कैलकुलेट करना है। n1 कितना है? n1 36, m1 kg, m2 ग्राम की पावर a1, ए यहां से जमा दू सीधा, मीटर सेंटीमीटर पावर 1, मिनट सेकंड पावर -2, केजी 1000 ग्राम, मीटर 100 सेंटीमीटर, और बेटा मिनट में 60 सेकंड। जो कट रहा है वो काटो, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड। क्या बच गया बेटा? n2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 की पावर 1 10 की पावर 3, 100 की पावर 1 10 की पावर 2, दिमाग लगाइयो बेटा, 60 की पावर -2 है, तो नीचे ले आ 60 की पावर 2, मतलब 60 गुणा 60। ये समझने वाली बात। 60 की पावर -2, अगर +2 होता तो ऊपर ही 60 गुणा 60 हो जाता। 60 की पावर -2 है, नीचे लाकर पावर +2 हो गई, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। देख 1 0, 2 0 से 2 0 गायब, 6 गुणा 6 36 गायब। क्या बच गई वैल्यू साहब? 10 की पावर 3 आपका आंसर। अरे आया कि नहीं आया? वैल्यू सहित लिखना है तो आप जानते हो बल का मात्रक CGS डायन होता है, 10 की पावर 3 डायन आपका आंसर है। सवाल में कोई परिवर्तन तो नहीं है। बात गहराई से समझने वाली ये है कि जब CGS, MKS और SI की वो हिंट दे देता है तब तो M1, L1, T1 आप जानते ही हो। और बेटा हिंट ना दे तो प्रश्न में जब नई पद्धति की चर्चा करेगा ना तो उसमें किस किस को मूल राशि माना गया है इसका जिक्र जरूर करेगा। एक नई पद्धति के बारे में उसने बोलना चाहा जिसमें फंडामेंटल चीजें क्या थी? 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 मिनट। नोट कर एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं और समझाएंगे, चिंता ना कर, लिख ले जल्दी से इसको तो नोट कर, स्क्रीनशॉट मत ले। 5 मिनट का समय दिया गया है आपको नोट करने के लिए, कर लीजिए। नोट करो इसको, सवाल को पूरे को। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं अभी ना, नई नई पद्धतियों के। MKS CGS अपन ने बहुत कर लिया, कुछ नया ट्राई करते हैं। ठीक है साहब, जल्दी ट्राई करो बेटा।
हाँ भाई, बढ़े आगे। और एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे अब की बार ना। क्वेश्चन लिखिए बेटा आप। अगर कोई बच्चा आगे पीछे रह जाए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो वापस से बैक में जाकर आप चला लिया करो, है ना। क्वेश्चन लिखिए आप, एक अच्छा क्वेश्चन लिखाता हूँ आप। 100 जूल का मान उस पद्धति में ज्ञात करो सौ जूल का मान उस पद्धति में ज्ञात करो जिसमें 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम तथा आधा मिनट मूल राशि माने गए हैं। आधा मिनट मूल राशि माने गए हैं। ट्राई करोगे क्या? करिए एक बार आप लोग, ट्राई करें एक बार आप लोग, ट्राई करके देखें। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराता हूं फिर। 100 जूल का मान, आपको जो वैल्यू गिवन है बेटा 100 जूल, ध्यान रखना। जूल मतलब MKS और जूल कार्य की है, मतलब 100 जूल दे रखा है, मतलब आपको कार्य दे रखा है। MKS कह दे या SI कह दे पद्धति में, जिसकी वैल्यू 100 है। और एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कोई नया सिस्टम है। लंबाई 20 सेंटीमीटर, द्रव्यमान 250 ग्राम, समय आधा मिनट। कर बना, लिस्ट बना जल्दी बेटा। ट्राई करो सभी, एक बार लिस्ट बनाने का प्रयास करो। जिसमें दे रखा है वो पहली पद्धति 100 जूल दे रखा है MKS में। पहले ब्लॉक में आप MKS लिखोगे और दूसरे ब्लॉक में कोई नया सिस्टम, पता नहीं क्या नाम होगा उसका। फिर वही कहानी N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2। कार्य की विमा लिखकर ABC निकाल लीजिए। N2 का फॉर्मूला लगाइए, मान जमाइए और बताओ क्या उत्तर आ रहा है। करिए करिए बेटा, करिए सभी, करिए। फास्ट करो, देखना हो गया हो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन वैल्यू है 100 जूल। अब देखो इससे बहुत कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। जूल, अगर देखो मात्रक की नॉलेज नहीं है तो आप इस सवाल में कुछ नहीं कर सकते। मैंने इससे लिखा रखा है जूल कार्य का SI या MKS, जो आपको अच्छा लगता है। चलो SI लिख देते हैं। SI में दे रखा है वैल्यू। पूछ किस में रहा है बेटा? कोई नया सिस्टम है जिसमें लेंथ 20 सेंटीमीटर, मास 250 ग्राम, समय आधा मिनट। हम तो ऐसा कुछ जानते नहीं है, हमारी नज़र में तो होता नहीं है। कोई नया सिस्टम, नई पद्धति में वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो दूसरा हो गया। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद तो N1 M1 L1 T1, N2 M2 L2 T2। पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 100, मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। SI का तो हम जानते हैं अच्छे से। N2 निकालना है। अब जो नई पद्धति है उसमें मास बेटा 250 ग्राम, लेंथ
20 सेंटीमीटर, और आधा मिनट, मैं आधे मिनट को बेटा 30 सेकंड लिखूं, कोई तकलीफ है किसी को? बात तो वही है, आधा मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आधे में 30 सेकंड। फिजिकल क्वांटिटी जूल से पता चला मुझे कार्य, ऊर्जा भी हो सकती है, वो तो एक ही बात है डायमेंशन के हिसाब से। तो और डायमेंशन आएगी m1 L2 T-2, यहाँ से a का मान 1, b का मान 2, c का मान -2। अरे यही तैयारी करनी होती है, अब तो सबको पता है करना क्या है, n2 लगाना है, n1। कल की क्लास अगर आपने ढंग से ली है ना तो कोई टेंशन नहीं है, और वो क्वेश्चन घर पे एक बार ट्राई कर लिए होंगे तो अब कुछ भी सवाल दे दे, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। n1 पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, m1 मास kg, m2 ग्राम की पावर 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2, और t1 सेकंड 30 सेकंड की पावर -2। अब सॉल्व करते हैं, ढंग से देखना बेटा। किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड गया बेटा तो 1/30 की पावर -2। देखो 100 ग्राम से ग्राम गया, यहाँ से आएगा बेटा 10 की पावर 3, पावर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 10 की पावर 2 की पावर 2, बेटा 10 की पावर 4 आएगा। और नीचे एक तरीके से 30 की पावर -2 है, ऊपर कर दे, उल्टा कर दे बेटा, तो 30 की पावर 2 मीन्स 30 × 30। तो कितना आया साहब, चेक करना बेटा। 3 का 3 से गुणा कर दे 9, 10 की घात चेक करते हैं, 1 2 2 और 3 5 और 4 9 10 11, 9 गुणा 10 की घात 11। लिखो, ये 1/30 की पावर -2 तो समझ में आ ही गया होगा ना, हो सकता है आप यहाँ फंस रहे हो शायद। भाई 1/30 की पावर -2 है, पावर जब माइनस हो तो उल्टा कर दो, 1/30 का उल्टा कर दिया, 30 आ गया। सुनो 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 सुनो, गलत हो गया बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया, वैल्यू रखने में थोड़ा गलत हो गया, सुनना। यहाँ से दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। n1 कितना था, n1 100, m1 किलोग्राम, और m2 250 ग्राम है। मैं ग्राम जमा गया जल्दबाजी में यार, 250 ग्राम की पावर 1। L1 मीटर है और L2 20 सेंटीमीटर की पावर 2। T1 सेकंड है और T2 30 सेकंड की पावर -2। अब हो जाएगा कैसे बेटा, n2 = 100 तो यही है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, नीचे 250 ग्राम की पावर 1, मीटर 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की पावर 2, सेकंड से सेकंड गया तो 1/30 की पावर -2। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, n2 = 100 मल्टीप्लाई बाई 250 का 1000 में भाग दूंगा बेटा, 4 बार जाएगा, 4 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का 100 में भाग 5 बार जाएगा, पर 5 का स्क्वायर है तो 5 × 5। और ध्यान से देखिए 1/30 की पावर -2 है, -2 है तो उल्टा कर दो पावर इसको,
1/30 का 30, पावर 2 हो जाएगी, 30 गुणा 30। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसमें क्या हो रहा है, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 4 100, 2 जीरो हो गई और 2 जीरो ये रही, 4 जीरो, 5 जीरो और 6 जीरो, 3 गुणा 3 9 गुणा 10 की घात 6। क्लियर है कि नहीं है? अब आप सवाल का फॉर्मेट समझ गए होंगे बेटा अब तक तो आराम से। सवाल का फॉर्मेट आपको समझ में आ जाना चाहिए, नोट कर लो इसको आराम से। एक सिस्टम में वैल्यू दी जाती है, दूसरे सिस्टम में वैल्यू पूछता है। अब वो सिस्टम आपके जाने पहचाने हो सकते हैं और जाने पहचाने नहीं होंगे, तो फिर वो आपको बताएगा कि मास किस में मेजर करना है, लेंथ किस में मेजर करना है, टाइम किस में मेजर करना है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको बेटा। समझ समझ के लिखना भैया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं ना, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन देखना। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। साठ जूल पर मिनट, मात्रक आपको जूल पर मिनट दिया हुआ है ना, का मान उस पद्धति में ज्ञात करो जिसमें 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर तथा 1 मिनट को मूल राशि माना गया है। सुनिएगा भाई बहुत ध्यान से, अच्छे से सुनना है ना। आपको एक भौतिक राशि का मान दे रखा है बेटा 60 जूल पर मिनट। अब मात्रक से पहचान कर जूल पर मिनट, चलो वो देख लेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन से यूनिट सिस्टम में है ये। जूल, जूल तो सर ऐसा ही में होता है, पर बेटा मिनट भी तो आ रही है, जूल पर मिनट। हाँ, ये जूल पर सेकंड होता कि 60 जूल पर सेकंड को, तो पहला पद्धति दिमाग में क्लियर हो गया होता मेरे में कि सर जी MKS की बात कर रहा है, और उस पद्धति में ज्ञात करना है जहां 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट को मूल राशि माना गया है। कोई नई पद्धति रही होगी। दूसरी तो क्लियर है, जिसमें ज्ञात करवा रहा है, देखो आप ऐसे सारणी बनाते हो बेटा, जिसमें ज्ञात करवा रहा है वो तो क्लियर है, कोई नई पद्धति है, नई पद्धति है कोई,
N2 ज्ञात करना है, मास, लेंथ, टाइम। मास कितना है बेटा 100 ग्राम, लेंथ कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर, और टाइम है 1 मिनट। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहां N1, M1, L1, T1, ये पद्धति कौन सी है? नई तो नहीं है, क्योंकि नई होती तो आपको बोलता कि मास ये, लेंथ ये, टाइम ये। थोड़ा दिमाग लगा। क्या वैल्यू गिवन है बेटा 60 जूल पर मिनट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जूल देखते ही तो ऐसा ही क्लियर आया दिमाग में। मिनट देखते ही क्या चक्कर पड़ गया? मिनट देखते ही चक्कर पड़ गया गुरुदेव कि मिनट नहीं है, सेकंड होती तो काम चल जाता। तो बदल लेना, कौन मना कर रहा है? 60 तो है ही, जूल है, और क्या इस मिनट को बेटा मैं 60 सेकंड लिख दूं? ऐसा करने से देख 60 से 60 कट गया और ये वैल्यू बन गई 1 जूल पर सेकंड। अब क्या ये वैल्यू जो आपको गिवन है ये आपके एसआई सिस्टम में है क्या बेटा? मेरी बात समझ ध्यान से। जो आपको वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 60 जूल पर मिनट, ना एमकेएस, ना सीजीएस, ना एफपीएस, और ना इसके बारे में ये दिया गया कि भैया इसमें मास इसे मान ले, लेंथ इसे मान ले, टाइम इसे मान ले। नई पद्धति जिसमें पूछा गया है उसकी तो पूरी जानकारी है। तो मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया कि इसको यार बदल लेना है एमकेएस में। कैसे? जूल तो ऑलरेडी है, कोई टेंशन नहीं है, मिनट को बदल ले। मिनट की जगह मैंने 60 सेकंड जमा के देखा, 1 जूल पर सेकंड आ गया। अब क्लियर साहब। एसआई में वैल्यू कितनी गिवन है? 1। मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। अरे हाँ या ना? अच्छा, अब सर जी बिमा कहाँ से लाओगे? भौतिक राशि का तो कहीं नाम ही नहीं लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, मात्रक किस काम के लिए है बेटा? जूल मतलब कार्य, पर मतलब बटे में सेकंड मतलब समय, कार्य बटे समय, ये तो सर शक्ति है। मतलब ये भौतिक राशि बेटा आपको शक्ति दे रखी है। सुनना, तो आप शक्ति की डायमेंशन लिखिए। कैसे लिखें सर? W/T। अरे मात्रक से लिख दे यार। जूल की M1 L2 T-2, समय की नीचे T1, T1 ऊपर जाएगा M1 L2 T-3। तो यहां से जो A का मान आने वाला है बेटा, A का मान आने वाला है 1, B का मान 2 और C का मान -3। अब N2 निकालना है, आगे की कहानी जानता है। N2 बराबर N1, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। तो सारे आंकड़े सॉल्व कर लो, सारे फिगर पता है आपको। N1 1, M1 लिस्ट में देखता जा kg, M2 100 ग्राम, पावर A 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, पावर 2, T1 सेकंड, 1 मिनट की पावर -3। अब कैलकुलेट कर ले इसको। N2 = 1 किलोग्राम हुआ 1000 ग्राम, नीचे 100 ग्राम की पावर 1, मीटर बेटा 100 सेंटीमीटर, नीचे भी 100 सेंटीमीटर की पावर 2, सेकंड तो है ही है, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड की पावर -3। ग्राम से ग्राम, 100 सेंटीमीटर से पूरा 100 सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड, और 2 जीरो से 2 जीरो भी गई, बहुत कुछ गया बेटा इसमें से। तो N2 बराबर 1 तो अपना है ही है। पहले वाले कोष्टक में से 10 की पावर 1 मतलब 10 बचा, दूसरे वाले कोष्टक में से 1 बचा। अब इसको ध्यान से देख,
1/60 की घात -3 है, तो 1/60 को उल्टा कर दे, कितना आएगा 60, 60 का 3 बार गुना 60 60 60। तो देख ध्यान से, n2 बराबर 6 गुना 6 36, 36 गुना 6, 36 के 6 हासिल 3 18 2 16 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4। अच्छा, साइंटिफिक तरीके से लिखना ठीक रहता है ना, एक के बाद में पॉइंट 2.16। अब मैं आपको है ना साइंटिफिक तरीका सिखा दूंगा एक दिन किसी दिन। तो आपने पावर, ये जो नंबर है वो 2 डिजिट कम किया, पहले 216 था, अब 2.16 कर दिया, तो नंबर 2 डिजिट कम किया है तो पावर में 2 बढ़ाना पड़ता है, 4 में 2 बढ़ा दे 6। साइंटिफिक तरीका ये कहता है बेटा कि एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाने के लिए संख्या को घटाना पड़े तो घात को बढ़ा, संख्या को बढ़ाना पड़े तो घात को घटा। मैं सिखा दूंगा ये तरीका आपको अच्छे से एक बार, फिलहाल आप इसको नोट कर लो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है भैया, है ना, आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है कुछ भी। नोट कर लो बेटा आराम से। डायमेंशन पढ़े पहले अपन ने 4-5 दिन, तो फिर डायमेंशन के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। यहाँ आकर अपना पहला एप्लीकेशन खो जाता है पूरा कंप्लीट बेटा। यहाँ पर आकर के अपने डायमेंशन का 3 एप्लीकेशन पढ़ने। पहला था भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, तो आपने बहुत तरह के सवाल देखे। अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे कल से। क्या, आपको मैं एक भौतिक संबंध दिया करूँगा, कोई फॉर्मूला दे दूंगा कोई भी, और पूछूंगा कि बेटा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। आपको डायमेंशन के हिसाब से उसकी सत्यता की जाँच करनी होगी। तो आज क्लास थोड़ी छोटी है ना, अपन आज यहीं रोकते हैं क्योंकि टॉपिक पूरा हो चुका है। बाकी बेटा कल देखते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद, लगातार जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें भाई ना। थैंक यू बच्चों।